What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. क्या देख रहे हो? पहले कभी नहीं देखा मुझे? मैं तुम सबकी रग रग से वाकिफ हूँ। और मैं यहाँ क्यों आया हूँ मैं बताता हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरा दिल खींच रहा है। आप सबको देखता हूँ तो लगता है यार ये तो मेरे अपने लोग हैं, मेरे प्यारे लोग हैं। किस किस का जिक्र करूं? करूंगा सबके, सबसे मिलूंगा। और मैं चाहूंगा कि या तो आप मेरे गले एक एक करके मिलिए या मैं चला आता। क्या बात है, डरा ही दिया था आपने तो। Oh my God! I can't believe this. धर्मेंद्र जी आप यहाँ? विश्वास नहीं बस कितनी हैंडसम, तभी भी थे और अभी भी लगी रहे हैं। आइए एक एक आइए आइए। बाबूजी आप पहले, बाबूजी आप जाइए पहले। आओ। यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे भी नहीं हो रहा। अरे बाजी क्या बात है यार, ये मूंछें बड़ी प्यारी हैं। थैंक यू बाबूजी। अरे मैं अरे जीते ना बहुत। क्या बात कैसी है? ये कैसी है? अरे वाह 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 वाह। मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा है। बड़ा काम। अय्यर भाई चलो और भी है लाइन में सब। धर्मेंद्र साहब, अरे हम तो खैर साधारण लोग हैं सर, क्या प्यारे हैं, लेकिन आप तो सारी दुनिया के दुलारे हैं सर, सारी दुनिया का प्यार पाया है आपने। मैं सभी गोकुलधाम वासियों का परिचय करा देता हूँ, मैं तारक मेहता। अरे नहीं मेहता, मुझे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, मैं इन सबको अच्छी तरह जानता हूँ। ये देखो ना, चंपक चाचा और वो जेठालाल। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप नहीं, मैं बोलता नहीं। दया बहन नहीं, बहुत इज ए वेरी नाइस मैन, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यार करते हैं आप। और आप कैसी हैं आप? I love you all. Thank you. डॉक्टर हंसराज हाथी। कोमल बहन कैसी हैं? अरे आप कैसे मेंटेन करते हैं, इतने दुबले पतले कैसे रहते हैं? मुझे बताइए कि डाइटिंग कैसे होती है आप? नहीं भगवान आपको ऐसे रखे, नजर ना लगे, टीका लगा लिया करो। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है। अरे भिड़े भाव, माधवी बहन, माजा नमस्कार। नमस्कार। आप जो अचार पापड़ बनाती हैं ना, एकदम चटपटा लगता है, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। भाई लकी यू माधवी भाभी। कभी एक दो डब्बा बना के भेजना मुझे, अच्छा? अरे म्हणजे काय नक्की। जीते रहो, खुश रहो। पत्रकार पोपटलाल। धर्मपाल जी नमस्ते। क्या आपका छाता और क्या आपकी छाती। कमाल है। अब हवा से थोड़ा बच के रहा कीजिए, धूप कुछ नहीं नुकसान है कि हवा कहीं। बिल्कुल नहीं, मैं खुद दुनिया हिला देता हूँ। आपका भी एक इंटरव्यू छापूंगा यमला पगला दीवाना के लिए मेरे तूफान एक्सप्रेस में। खुश रहो, जीते रहो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अरे अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मियां, कैसे हो? ये लोग आपका सोडा पीते हैं ना, सोडा वो पीते हैं जो कार मुझे आता है। ओहो, बहुत ही बढ़िया आपका सोडा तो। वो आज पी के जाऊंगा। अच्छा हाँ जरूर, क्यों नहीं। जीते रहो, खुश रहो। मालिक आपको खूब खूब तरक्की दे, हर
नेमत से माला माल कर। थैंक यू। अरे नट्टू काका, बागा चाचा भतीजा है। क्यों भाई चाचा? अरे हाँ भतीजा। आप ऐसे, आपको आदत है हिलने की नहीं? ऐसा ही हूँ बचपन से धर्म जी। बद्दो बराबर छे। अरे बद्दू बराबर से धर्म जी एकदम फिटम फिट। लग रहे हो फिट फिट। अरे अंजलि जी, मेहता जी, क्या आपको स्लिम और ट्रिम रखा है अंजलि ने? हैं? तो मालूम है अंतर्यामी है। मैं देखता हूँ सुबह चाय के कप में आपको करेले का जूस पिलाती हैं। मैंने भी तब से शुरू किया हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी इनके जैसा थोड़ा स्लिम ट्रिम रहूं। ओहो अंजलि सर क्या बात है। सर नमस्ते, गोकुलधाम सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत है। वो तो सब ठीक है सर, लेकिन इस डाइटिंग के चक्कर में बहुत फाइटिंग करनी पड़ेगी अब, और करनी पड़ती है। ये लोग आपको जो देखते हैं ना, कई लोग मेरे ख्याल से करेला का जूस शुरू किया होगा। जीते रहो, खुश रहो। है? बिल्कुल आपकी तरह हैंडसम एंड फिट। साइंटिस्ट आयर और बबीता। ओह माय गॉड, व्हाट अ प्रीटी गर्ल। हेलो नमस्ते। लकी है आपको, कितनी प्यारी वाइफ मिली है। आप कुछ बातें शायद नहीं जानते होंगे। होता है घर में, यहाँ कभी कभी ताक झांक होती रहती है। जरा ख्याल रखिए, खूबसूरत हैं। अच्छे, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं भी आपका दीवाना हूँ। दरअसल मेरी एक हीरोइन थी बबीता। वो आपका नाम लेते हैं तो मुझे वो कब क्यों कहाँ मेरी फिल्में याद आ जाती। थैंक यू। खुश रहिए, कीप इट अप, लुक आफ्टर योरसेल्फ। धर्मेंद्र जी, मैं आपकी बहुत बड़ी दीवानी हूँ। आप करेले का जूस मत पीना, आप ठीक हैं। हाँ वरना सफेद में से हरे हरे हो जाएंगे। टप्पू सेना, अरे तुम्हारा फुदकना तो सारी दुनिया में मशहूर हो चुका है भैया। क्या फुदकते हो। थैंक यू। धर्मेंद्र जी, एक बात समझ में नहीं आई कि आपके आने से पहले पुलिस की जीप कैसे आई? अरे डरो मत, ये फिल्मी पुलिस की जीप है। ओह फिल्मी पुलिस। मार कर ले। धर्मेंद्र जी, अगर हम सबको पता होता कि आप आने वाले तो आपके स्वागत की हम लोग भरपूर तैयारी करते। पहले पता होता तो मैं गुजराती, पंजाबी या आपके पसंद का खाना तैयार रखती। वैसे अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अभी फटाफट खाना बना देती हूँ। क्या जरूरत है तैयारी की? आप सब मेरे अपने हैं, और अपनों के घर जब आते हैं तो बताने की जरूरत नहीं होती। अपने तो अपने होते हैं। How sweet. वाह 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 धर्मेंद्र जी, दया सुना। धर्मेंद्र जी हम सबको अपना समझते हैं। ओ धर्मेंद्र जी, वो ट्रक के ड्राइवर के जेब में से चिट्ठी निकली ना, जिसके ऊपर वो लिखा था जट यमला पगला दीवाना। मैंने सबको बोला कि जट यमला पगला दीवाना सिर्फ एक ही है पूरे हिंदुस्तान में, और वो है धर्मेंद्र जी। लेकिन किसी ने मेरी बात मानी नहीं, खास करके ये अय्यर भाई। आइए, तुम जेठालाल की बात क्यों नहीं मानते? नहीं धर्मेंद्र जी, मैं ऐसे कैसे मान लेता कि आप हमारी सोसाइटी में आने वाले हैं। सही बात है। सॉरी जेठालाल। धर्म जी, मुझे बराबर याद है 1960 में मैंने आपकी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे जेठिया की माँ के साथ देखी थी। बापू जी। ओह माय गॉड, वो मेरी पहली फिल्म थी। 60 से लेकर आज तक जो चलता आ रहा हूँ, ये सब मालिक की मेहर और आप सबका प्यार, आपकी दुआएं हैं। मेरी माँ हमेशा कहती है, हीरो हो तो धर्मेंद्र जी जैसे ही हो। अपनी माता जी को मेरी तरफ से नमस्कार कहना। मैं उनकी इस प्यार के लिए उनका आभारी हूँ। हाँ धर्मपा जी, मैंने तो आपकी सारी पिक्चरें देखी है। सत्यकाम, खामोशी, चुपके चुपके, अनुपमा। आई एम सच अ ग्रेट फैन ऑफ यू। हाँ, और खास करके गुड्डी, जिसमें आपने आपका खुद का किरदार निभाया था, धर्मेंद्र एज धर्मेंद्र। मेरी वो फेवरेट फिल्म है। हम दोनों की। धर्मेंद्र जी, मैंने आपके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपके पिताजी शिक्षक थे। बिल्कुल ठीक पढ़ा। मेरे बाबूजी शिक्षक थे। आज उन्हीं का आशीर्वाद है
और मेरी माँ का संस्कार है। मैं जो कुछ भी हूँ आज उन्हीं की बदौलत हूँ। एक कहा जा सकता है कि मैं उनका एक एहसान हूँ। वाह वाह वाह, आज मुझे भी गर्व हो रहा है कि मैं एक शिक्षक हूँ। खरस मुझे भी। देखा बच्चों, इतने बड़े स्टार हैं फिर भी अपने माताजी और पिताजी को नहीं भूले। ये होते हैं संस्कार। धर्मेंद्र जी, आपको एक बात बतानी है। मैंने आपकी एक फिल्म देखी थी, धर्मवीर। तो उस वक्त आपकी बॉडी शॉडी और डोले शोले देखकर मैंने भी व्यायामशाला ज्वाइन कर ली थी। मगर आपके वो डोले शोले कहाँ छुपा रखे आपने? वो क्या हुआ धर्मेंद्र जी, जैसे ही पहले दिन मैंने डंबल उठाए डोले बनाने के लिए, मेरे डोले बाहर आ गए। मतलब वो डंबल पैर पे गिरा और हाथ की जगह पैर इतना हो गया। आपने बताया नहीं मुझे कभी। ये कोई बताने वाली बात है माधवी, पाय सुजला होता मजा। धर्मेंद्र जी, मैंने आपकी शोले फिल्म 25 बार देखी है। पहली बार समझ नहीं आई? अरे रिलैक्स रिलैक्स, मजाक कर रहा हूँ भाई। मजाक कर रहे हैं। धर्म जी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज। पोपटलाल, तमीज रखो ना भाई, मेहमान है हमारे। क्या कर रहे हो पोपटलाल, क्या कर रहे हो तुम? धर्म जी आपके बारे में नहीं, मैं अपने बारे में पर्सनल सवाल पूछना चाहता था। हाँ, वो पूछो पूछो। मुझे आपसे सिर्फ एक टिप चाहिए कि मैं जीवन में ऐसा क्या करूं कि मुझसे एक लड़की पट जाए। लड़की पट जाए? सीधी सी बात है यार, आसपास कोई टैंकी देखो, उस पर चढ़ जाओ और फिर लड़की क्या, उसकी मौसी, धन्नो, पूरा सबके सब आ जाएंगे और काम बन जाएगा। वो याद रखना डायलॉग, पूछ जाऊंगा फान जाऊंगा, वो मत भूलना। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। धर्मेंद्र जी, आपने अपने फिल्म में जबरदस्त अभिनय किया था, सबको रुला दिया था। हाँ दयावंत, अपने सचमुच बहुत ही भावुक फिल्म थी, फैमिली फिल्म थी, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड पे थी। मुझे लगता है मेरे जीवन की एक अच्छी फिल्मों में से एक फिल्म है वो। तो हम जब उसका रिएक्शन देखने हॉल के बाहर गए, जो बाहर निकलता था कहता था, धर्म जी फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन आपने रुलाया बहुत है। तो पता नहीं अचानक मेरे जब निकला कि डोंट वरी, अगली पिक्चर में हंसाएंगे बहुत। अब 3 टफ गाइस रुला सकते हैं तो हंसाने की भी कोशिश की हमने। फिर हमने बनाई यमला पगला 1। वो यमला पगला 1 अच्छी चल गई तो हमारे हौसले बढ़ गए कि यार आज ट्रेंड चल रहा है सीक्वल बनाने का उसी टाइटल को लेके। तो हमने YPD 2 यानी कि यमला पगला दीवाना 2 बनाई और इसमें हर चीज़ का डबल डोज है। एक्शन का डबल डोज है, कॉमेडी का डबल डोज है, म्यूजिक का डबल डोज है और लड़कियां बड़ी प्यारी हैं। सनी बॉबी मेरे बेटे हैं, उनकी तारीफ मैं क्या करूं। मैं हूं। ओके, आई थिंक पीपल विल लव इट। हाँ, हम जरूर देखेंगे। अरे वाह सर, हमने आपके फिल्म के प्रोमो देखे, बहुत कॉमेडी है और एक्शन भी सुपर है। हाँ, मस्त है। हाँ जरूर देखना ही, नहीं देखा तो मैं आ जाऊंगा बस्ती में पूछने के, देखने के, झूठ नहीं बोलना। जरूर जरूर, वो तो हमेशा हम लोग जाते ही है साथ में ही। हाँ। और सबको पूरी सोसाइटी के लोग जाके देखो और अच्छा लगे तो मुझे फोन करना। वैसे धर्मेंद्र जी, सनी जी और बॉबी जी नहीं आए आपके साथ आज? वो प्रमोशन के लिए गए हैं। ये हमने जो पब्लिक को प्रमोशन की चटनी चटा दी है ना, अब उनको आदत पड़ गई है। ये चटानी ही पड़ेगी, नहीं तो लोग समझेंगे पता नहीं फिल्म अच्छी नहीं है। वो कई जगह घूम रहे हैं बेचारे, जयपुर, अहमदाबाद, प्रमोशन के लिए गए हैं, नहीं तो वो भी आते यहाँ। इस बच्चे को क्या हुआ? ये क्यों रो रहा है? मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। काश आज वो यहाँ होते। मेरे मम्मी पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। गोगी के मम्मी पापा कई दिनों से बैरगाम गए हैं ना, तो उनकी याद आ रही है, इसलिए रो रहा है। ये माँ बाप जब भी दूर जाते हैं याद तो बहुत आते हैं,
लेकिन कहाँ गए इसके मम्मी पापा? सर रोशन सिंह सोढ़ी हमारे दोस्त हैं, इसी सोसाइटी में रहते हैं, उन्हीं के बेटे हैं गोगी। असल में उनके बाबूजी का फोन आया, कुछ जरूरी काम था, तो रोशन सिंह सोढ़ी और उनकी पत्नी यानी कि हमारी रोशन भाभी दोनों को अमृतसर जाना पड़ा। ओ गोगी की एग्जाम चल रही थी तो वो नहीं जा पाया। इधर हम सब ध्यान रखते हैं उसका। ट्राई किया फोन आपने किसी ने? सर इतनी बार कोशिश की सोढ़ी से बात करने की, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा है। ला मुझे फोन दो, मैं ट्राई करता हूँ। ये सर, ये सोढ़ी का नंबर, आप बात कीजिए। हेलो मिस्टर सोडी। कमाल है, धर्मेंद्र जी ने लगाया तो एक बार में फोन लग गया। बघा ना। हाँ मैं धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ फिल्म एक्टर धर्मेंद्र भाई। हाँ मैं आया था यहाँ। आपका बेटा बहुत उदास है आपके लिए। कहाँ अमृतसर में क्या पापड़ बड़ियाँ खरीद रहे हैं? आइए यहाँ आ जाइए, बेचारा उदास है। नहीं तो 1-2 दिन के लिए मैं अपने साथ ले जाता हूँ। आपका बेटा गोगी बात करेगा आपसे। गोगी कम है, आ जाओ। ये लो बात करो। हेलो पापा। पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। पापा जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी में आओ ना। हाँ पापा, यहाँ पर हम लोग के साथ धर्मेंद्र जी आए हैं। पापा तुसी जल्दी घर पे आ जाओ ना पापा प्लीज। आप यही सोसाइटी में हो? कहाँ पर आप तो दिखाई नहीं दे रहे हो। कहाँ सोसाइटी में भाई? पापा कहाँ पर हो आप? क्या आप गैलरी में हो? सोढ़ी? गोगी पुत्र। पापा गोगी दिख रहा केम छे? टप्पू सेना। ओ बेटा साहब, ओ भीड़े, ओ हाथी भरा, सोढ़ी, ओ सोढ़ी भरा, ओ बल्ले, ओ शाबाश शाबाश, ओ नट्टू काका, सोढ़ी भाई, सोढ़ी भरा, जो बोले सो मम्मी पापा जल्दी जल्दी। अरे तो सीधा घर में कैसे पहुंच गया? प्लेन सीधा घर में उतरा। ओ जब तुम बल्ले बल्ले नाच रहे थे, हम चुपके से ऊपर आ गए। अरे सोढ़ी अब ऊपर खड़ा बल्ले बल्ले ही करता रह गया, थल्ले भी आएगा, आजा। ओ ले यार अभी आया। अरे जल्दी बहुत सारे सरदार जी ने यहाँ पे तो पता नहीं चला कब गया होगा ऊपर। ओ मेरे जिगर के टुकड़े, मेरी जान, और मैंने तुम्हें बड़ा मिस किया। पापा मैंने भी आपको बहुत मिस किया। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। और मगर अब मैं हमेशा के लिए तेरे पास आ गया हूँ। કેમ છે મારો દીકરો? ઠીક છું. મેં તને બહુ મિસ કીધું. હું પણ. अरे सोढ़ी, दोस्तों गोकुलधाम सोसाइटी में खुशियों की फिक्सिंग हो गई है। सबसे पहले तो सुपरस्टार धर्मेंद्र साहब की एंट्री, उसके बाद रोशन सिंह सोढ़ी और रोशन भाभी की एंट्री, यानी कुल मिला के खुशियों से गोकुलधाम सोसाइटी रोशन रोशन हो गई है। भाई शेयर का बाजार अचानक उछाल मारे और सेंसेक्स 500 पॉइंट बढ़ जाए, फिर 300 पॉइंट बढ़ जाए, तो शेयर बाजार में कैसी खुशी होगी। ठीक वैसी ही खुशी इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में है। गोगी के मम्मी पापा आ चुके हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, लेकिन सबके मन में सवाल यह है कि धर्मेंद्र जी और रोशन सिंह सोढ़ी ने मिलकर क्या प्लानिंग की थी कि हम सारे लोग यमला पगला दीवाना हो गए। अब ये तो उन्हीं से पता चलेगा कल के एपिसोड में, जब वो ये बताएंगे कि आखिर ये प्लानिंग थी क्या। यानी कल का एपिसोड देखना भूलेगा मत। तब तक सोचिए पार्टी शार्टी किस तरह करेंगे। रोशन सिंह सोढ़ी जो आ गया है, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह वाह वाह, क्या प्यार है आप लोगों में। मालिक करे ऐसे प्यार हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में ऐसे लोग हों। आज तो सुबह से गजब पे गजब हो रहा है। धर्मेंद्र जी आ गए, तू अचानक बालकनी में से प्रकट हो गया। सोढ़ी गेहूं की गोनी, सेब के बॉक्स, सब क्या है ये सब मांजरा?
ओ जेठा भरा, इसमें बहुत बड़ा सीक्रेट है, और वो सीक्रेट क्या है धर्मपा जी खुद बताएंगे। अच्छा मैं बताता हूँ, ये बड़ा इमोशनल सीक्रेट है, सस्पेंस नहीं है इसमें, कोई डर भय नहीं है, बड़ा खुशी वाला है। दरअसल हुआ ये कि कल मेरे घर पे 3 सरदार ट्रक लेके आ गए गेहूं का, और उसमें पूछा पता कि ये हमको ये एड्रेस नहीं मिल रहा गोकुल धाम सोसाइटी का। मैंने कहा फिल्म सिटी के पास चले जाओ, वहाँ है। अरे वही 3 ट्रक जिनमें मैंने आप सबके लिए गेहूं और सेब भेजे थे। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मतलब ये गेहूं के गोने सेब सब तुमने भेजे? और नहीं तो क्या जेठा भरा। लेकिन उसमें तो तुम्हारे नाम की भी गोनी निकली है। अरे जेठा भरा, अरे मैं भी तो रोटी शोटी खाता हूँ। सही बात है, सही बात। रोशन भाभी आप तो छुपी रुस्तम निकले। अरे सोडी, तूने मेरे नाम की सिर्फ पाव गुनी भेजी? हाँ अरे पोपटलाल, धर्मेंद्र जी के सामने कहाँ ऐसे पूछ रहे हो तुम? बाद में पूछो ना। बंद करते पोपटलाल। ये डिब्बा का डिब्बा ही रहेगा। सॉरी धर्मेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। और उसके बाद मेरे मन में आया, यार मैं जाकर इन लोगों से क्यों नहीं मिल लेता। तो ये एक बहाना बनाया है आप सबसे मिलने का। गेहूं वेहूं, ये ट्रक व्रक, ये पुलिस की जीप और ये वो सब, नथिंग। इट वाज माय लव फॉर यू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, और फिर धर्मेंद्र पाजी से मेरी बात हुई और हमने ये प्लान बनाया। वाह धर्मेंद्र पाजी, वो आपने तो मेरी लाइफ सेट कर दी। थैंक यू वेरी मच। पर हम तो यमला पगला दीवाना हो गए। आप लोग एग्जाम्पल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई इस तरह से रहते हो। मेरा तो मन इतना खुश हुआ कि मैं रोज दुआ करता हूँ कि सारे भारत में, सारी दुनिया में इस तरह की सोसाइटियाँ हों, और ये जो धरती है यही जन्नत बन जाएगी। खुश रहो, बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं आप सबको। मौका मिला यमला पगला के बाद फिर आता हूँ मिलने। ओके, गॉड ब्लेस यू, लव यू। क्या सरप्राइज दिया है सर आपने। और एक्चुअली मेरे ख्याल से हमारे गोकुल धाम के निवासी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि गोकुल धाम में आज तक इससे बड़ा सरप्राइज कोई नहीं हुआ। सुपरस्टार धर्म जी खुद, दी धर्मेंद्र हमारे बीच में आए। देखिए दोस्तों, सर मैं लेखक हूं, लेकिन यकीन मानिए आपकी तारीफ के लिए मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। क्या बात है सर, 275 से ज्यादा फिल्में, इतने सारे अवार्ड्स, करोड़ों फैंस, मतलब धर्मेंद्र की फिल्म रिलीज होना मतलब हिट होने की गारंटी। क्या बात है सर, इतना प्यार पाया है आपने। सर 1960 से लेके 2013, इतने लंबे समय से सर आप दिलों पे राज कर रहे हैं। सिनेमा को 100 साल हो गए, उसमें से 52 साल आपने इंडस्ट्री को दिए सर। 52 ईयर्स से काम कर रहे हैं। 52 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में। अरे मैं तो समझता था मैं अभी 27 साल का हूँ यार। हाँ भाई 52 साल हो गए, लेकिन यूं लम्हों की तरह गुजर गए, पता भी नहीं चला ये 52 साल कैसे गुजरे। आज भी वही हौसला है, वही हिम्मत है, वही जंग की वो भड़ास दिल में भरी हुई है। चलता रहूंगा जब तक आपका प्यार दुआएं मिलती रहेंगी। बाकी मैं क्यों हूँ क्या हूँ वो मैं एक शेर सुना देता हूँ कि मौका दिया मुकद्दर ने, मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई मेहनत और मशक्कत के, मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। क्या बात है। धर्मेंद्र जी, आप तो 27 साल के हैं, लेकिन हमें भी तो ये राज की बात बताइए कि हम सब 27 के कैसे बने रहे। हाँ, इस नुस्खे में बहुत सी बातें आती हैं। पहली तो आती है टू बी लिटिल बिट रोमांटिक, थोड़ा रोमांस होना चाहिए। क्यों जेठालाल? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए देखो जेठालाल कभी भी जवान, ये 26 का लगता है। मैं तो धन्य धन्य हो गया, धर्मेंद्र जी खुद मेरे बारे में ऐसा बोल रहे, साक्षात इधर मेरे सामने। भगवान। नेक बन के रहो, कसरत करो, मेहनत करो, किसी को दुखी मत करो, केयर करो एक दूसरे की, प्यार दो एक दूसरे को। वो अपने आप ही आपकी आत्मा इतनी अच्छी रहेगी कि आप लगेगा आपके चेहरे पे आ जाएगा, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं आपके फेस पे आ जाएंगी। अच्छे बन के जियो। हाँ अय्यर भाई सुना? बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत सिखाया आज हमें। आपने जो कुछ कहा, अगर हम उस पर थोड़ा सा भी अमल कर लेंगे तो शायद जिंदगी में कुछ कर लेंगे, वरना धर्मेंद्र बनना तो सर शायद करोड़ों लोगों का सपना हो सकता है। क्या बात है सर, किसी के पास शब्द नहीं है आपके काम की प्रशंसा करने के लिए, आपके अवार्ड्स की प्रशंसा करने की, और सबसे बड़ी चीज आपकी नेकी की प्रशंसा करने के लिए। सचमुच आप बहुत बड़े कलाकार ही नहीं, बहुत बड़े इंसान है सर। क्या बात है।
मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा कभी सीधा ना हो। इसकी पॉपुलैरिटी ऐसे ही बनी रहे, बढ़ती रहे और ये साल हा साल चलता रहे, आप सबका मनोरंजन करता रहे। मेरी बहुत सी दुआएं हैं इससे जुड़े हुए हर इंसान के लिए। और आप तो यकीनन मुझे प्यार देंगे ही, आप तो मेरे अपने हैं ना, अपने तो अपने होते हैं। जीते रहो, खुश रहो। अरे आसिफ भाई, आइए आसिफ भाई आए हैं। सर ये एक मिनट। सर ये आसिफ कुमार मोदी है सर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर तो एक टेक्निकल वर्ड है सर, लेकिन ये स्वप्न दृष्टा है। इन्होंने ये सपना देखा कि ऐसी एक सोसाइटी होगी जिसमें ये सारे लोग होंगे, और इन्होंने इस सपने को टेलीविजन पे साकार किया सर। आसिफ कुमार मोदी जी, आपका स्वागत कर, हमारे प्रोड्यूसर। नहीं सर, ये मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मेरे राइटर है, डायरेक्टर्स है, और मेरी पूरी टीम जो लगातार मेहनत करती है। ओह माय गॉड। एकमात्र ध्येय एक ही है हमारा सबका, कि दर्शकों का मनोरंजन करना, क्योंकि दर्शकों का प्यार हमें बहुत मिलता है। और सर, आप जैसी हस्ती हमारे शो पे आई और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की शान बढ़ाई, इसके लिए हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं और मैं आपका सम्मान करता हूँ। थैंक यू, खुश रहो सारे, खुश रहो। बाय 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 बाय। बाय 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 बाय। चलो, ओके ओके। क्या भैया, क्या है मतलब, कब कैसा? अरे मेहता साहब, हाँ तो मैंने तो ये है लावारिस अनजान गेहूं की बोरियां। पांडे जी, डोंट डिस्टर्ब, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रिलैक्स, पुलिस इज हियर। हाँ हम क्यों डर रहे हैं? पुलिस इज देयर। तुकाराम, सारी बोरियां जब्त कर लो। सर इन्हें क्यों जब्त कर रहे हैं सर? आप ही ने फोन करके कहा था ना कि गोकुलधाम में अनजान लावारिस गेहूं की बोरियां पड़ी हैं। जी, फोन मैंने ही किया था और मैं इन्हीं बोरियों के बारे में बात कर रहा था सर, लेकिन उस वक्त ये बोरियां लावारिस थी, अब ये लावारिस और अनजान नहीं है। हाँ अभी ये जान पहचान वाली हो गई है। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं क्यों? पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। मैंने पुलिस को क्या गुमराह किया? पहले कहा कि ये अनजान लावारिस गेहूं की बोरियां हैं, अब कहते हो जान पहचान वाली हो गई। ये गुमराह नहीं है। अरे लेकिन इसमें मैं बीच में कहाँ आया? आपको फोन तो मेहता साहब ने किया था। हाँ पांडे साहब, फोन मैंने ही किया था, लेकिन आपको फोन करने के बाद इस लावारिस माल का वारिस मिल गया। हाँ सही बात है, लावारिस माल का वारिस मिल गया मतलब ये माल हमारा ही निकला पांडे जी। हाँ एकदम सही बोला। लावारिस माल वारिस हो गया? जब माल तुम्हारा ही था तो लावारिस कैसे हुआ? झूठ मत बोलो वरना। पांडे जी, हम सच बोल रहे हैं। आपकी तारीफ?
पत्रकार पोपटलाल। आपसे हमने पूछा कि झूठ क्या है और सच क्या है। नहीं, पर जान न पहचान बन गए मेहमान। बनाओ आपको सरकारी मेहमान। नहीं नहीं नहीं, नहीं पंडित जी नहीं। जेठालाल, नाउ टेल मी इन डिटेल, ये सब क्या लफड़ा है? तुम तो जानते हो कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे टंडे। नहीं नहीं जी जी जी, चालू जी, पांडे जी, जरूर जरूर। मैं जो कुछ कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। दरअसल हुआ यूं कि हमारा जो रोशन सिंह सोढ़ी है, उसने पंजाब से हम सबके लिए 3 ट्रक भर के गेहूं और कुछ सेब वगैरह इधर भेजा। वो हाँ जी, लेकिन उसने ये बात हम लोगों से छुपाई। अबे हमसे तो ये बात उसने छुपाई, लेकिन धर्मेंद्र जी से ये बात छुप नहीं सकी। तो धर्मेंद्र जी ने क्या किया, वो ट्रक के ड्राइवरों के साथ मिलके एक नई बात बनी और वो बात हम सबसे छिपाई। और शुरू हुआ एक नया खेल। वो 3 ट्रक ड्राइवर 3 ट्रक लेके यहाँ आए, 3 ट्रक यहाँ पार्क किया, 2 ड्राइवर लोग नाश्ता करने चले गए और एक ड्राइवर ट्रक के नीचे सो गया। अभी हम जब गया तो हमको तो पता ही नहीं कि ये ट्रक किसके है, क्या है, कौन इधर लेके आया है। और हम लोग ढूंढने लगे ड्राइवर किधर है, ड्राइवर मिले ही नहीं। इतने में बापूजी की नजर पड़ी ट्रक के नीचे एक और ड्राइवर सो रहा था। तो उसको जाके हमने जगाने की कोशिश की, वो उठ ही नहीं रहा था। पानी डाला, वो किया सब, लेकिन उठ ही नहीं रहा था। अभी पता कैसे चले कि कौन है क्या है? फिर इतने में 2 ट्रक जो नाश्ता करने गए थे, और ड्राइवर लोग आ गए और फिर उनसे पूछा हमने कि भाई ये क्या है माजरा पूरा। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, हमको मालूम नहीं किसने भेजा है, एक चिट्ठी है हमारे पास, इसमें वो नाम है भेजने वाले का, ये देख लो। चिट्ठी खोली तो उसमें नाम क्या निकला, जट यमला पगला दीवाना। मैंने बोला जट यमला पगला दीवाना तो पूरा हिंदुस्तान में एक ही है, हमारे धर्मेंद्र जी। लेकिन ये लोग कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। मैं बोला ठीक है भाई, नहीं मानिए मत मानो। इतने में ये 2 ट्रक ड्राइवर बोलने लगा कि भाई चलो अपना अपना ये जो माल सामान है खाली करो ट्रक में से, हमको ट्रक लेकर जाना है। अभी हम भी परेशान हो गए थे, सुबह से 3 ट्रक पूरा कंपाउंड में इधर ये जाम हो गए थे। तो बोला कि चलो भाई सामान उतार लेते हैं, फिर सोचते हैं किसका माल है, क्या है, किसने भेजा है। तो वो लोग ट्रक लेके चले गए। फिर अचानक दया के दिमाग में शक पैदा हुआ। उसने बोला कि मान लो ये गेहूं की जो गुणी है उसके अंदर से कुछ चोरी का माल निकला था, डर गए सब। बोला हाँ बात बराबर है इसकी, तो क्या करे। फिर ऐसा एक सबका विचार है कि चलो पुलिस को बोल देते हैं, भाई जो है पुलिस आके जो करना करेगी। इसलिए मैं तो सबने आपको फोन किया और आपको फोन किया। उसके बाद क्या हुआ, धर्मेंद्र जी आ गए। और जैसे धर्मेंद्र जी आ गए, अचानक ही हमारा छोटी अपने घर में से प्रकट हुआ। वो आया, सब भांगड़ा करने वाले आए, नाचे कूदे। उसमें सब सारा ये पता चला कि पूरा माजरा क्या है। ये सोडी ने ट्रक भेजा है, ये है वो है। धर्मेंद्र जी ने सबके साथ मिलके ये पूरा एक नाटक रचा और वो सब फिर बाद में पता चला। एक बात कहूँ जेठालाल? जरूर जरूर। माँ कसम, अपनी जिंदगी में इतना लंबा सच हमने कभी नहीं सुना। थैंक यू। अच्छा, तो ये जट यमला पगला दीवाना और धर्मेंद्र कहाँ छुपे बैठे हैं 5 लोग? नहीं सर, ये जट यमला पगला दीवाना और धर्मेंद्र जी 5 लोग नहीं है, सिर्फ एक धर्मेंद्र जी हैं जो आपके आने के कुछ देर पहले यहाँ से चले गए, अभी। मतलब आपने गुनहगार को भगा दिया। गुनहगार को भगाने के जुर्म में जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं क्यों? मैंने तो आपको फोन भी नहीं किया था चालू जी, पांडे जी। क्यों नहीं किया? अरे लेकिन मेरा फोन तो घर पे है ना। हिरासत से बचने के लिए इनसे भी फोन तुम ही ने करवाया। हाँ, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं तो सब कुछ बोला भैया कितनी बार अरेस्ट करेंगे? असल में पांडे साहब, फोन मैंने जेठालाल के कहने पे नहीं किया था, चंपक चाचा ने मुझसे फोन करवाया था। हाँ, You need some rest. और पांडे साहब, जट यमला पगला दीवाना धर्मेंद्र जी मतलब कोई आप 5 लोग मत समझिए। धर्मेंद्र जी मतलब धर्मेंद्र जी, दी धर्मेंद्र जी सर, हीमैन, सुपरस्टार धर्मेंद्र जी सर, फिल्म स्टार। 1 मिनट मैं समझाता हूँ सर कौन से धर्मेंद्र जी। ये फोटो देखिए सर, ये वाले धर्मेंद्र जी।
ये धर्मेंद्र जी। जी और क्या? ये वाले धर्मेंद्र जी गोकुलधाम सोसाइटी में आए थे। जी जी यही आए थे। हाँ, आपके साले की कसम। ओ, जो आप लोग इतनी देर से धर्मेंद्र धर्मेंद्र कह रहे थे, इन्हीं धर्मेंद्र जी के बारे में बात कर रहे थे। वही हमारे धर्म पाजी सुपरस्टार। तो आप लोग उनका नाम धर्मेंद्र जी कह के नहीं पुकार सकते थे? यू आर अंडर अरेस्ट जेठालाल। मैंने क्या किया लेकिन? सॉरी टू से पांडे साहब, लेकिन हम तो इतनी देर से धर्मेंद्र जी ही बोल रहे थे। जी। आप ही इतनी देर से धर्मेंद्र धर्मेंद्र कह रहे थे। ओह, आई एम सॉरी। इनसे कहिए। पापा जी, आई एम रियली सॉरी। अच्छा तो गलती हो जाती है। गोरियों का रंग बताने के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं। जब धर्मेंद्र जी गोकुलधाम सोसाइटी में आए, आप फोन नहीं कर सकते थे? लेकिन सर, जब मैंने आपको फोन किया तब तक धर्मेंद्र साहब गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आए थे, उसके बाद आए। राइट, बराबर। तो आने के बाद तो फोन कर सकते थे ना? सर, उनके आने के बाद तो हम सारे लोग इतने खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, उनसे हाथ मिलाने में, फोटो खिंचाने में इतने बिजी हो गए कि सर ध्यान नहीं रहा। जेठालाल, तुम तो फोन कर सकते थे ना? यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं कैसे आपको फोन कर सकता था चालू जी, पांडे जी, मेरा फोन घर पे है ना। तो इनके फोन से कर सकते थे ना? अकेले अकेले धर्मेंद्र जी से मिल लिया, हाथ भी मिलाया होगा, फोटो खिंचवाया होगा, डांस भी किया सर। डांस भी किया। इतना अच्छा मौका था धर्मेंद्र जी से मिलने का, तुम्हारी वजह से आज मैं धर्मेंद्र जी को नहीं मिल पाया। यू आर अंडर अरेस्ट जेठालाल। अरे इनको आज जेठा को अरेस्ट करना ही लगता है। नहीं तो क्या है? अरे पांडे बेटा, बाबूजी, तुम्हें अगर धर्मेंद्र जी से मिलना है तो जाओ, जल्दी जाओ। वो अभी यहाँ से गए हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुँचोगे। जाओ। हाँ, नहीं। सुटलं बाबा एकदा से। हाँ मी पण बाबा, मी पण चालू जी, पांडे जी गए और मैं गिरफ्तार होने से बच गया भाई। चलो भाई चलो, अपने अपने घर चलो। चाचा जी एक मिनट, भाई अब्दुल, अब तो ये बोरियां सबके घर पहुंचवा दे, 2-4 मजदूर ले आ ताकि सबके घरों में चली जाए। हाँ मेहता साहब, मैं आदमी को बंदोबस्त अभी कर देता हूँ। एक मिनट अब्दुल, मेरे वाली पाव गुनी मेरे घर रखवाने की जरूरत नहीं है, उसे भी सोडी के घर ही रखवा दे। ओ पप्पू, और तू तो ऐसे नाराज हो गया यार। और मेरे नाम की 2 गोलियां भी तेरे लिए ही है। और मैं तो मजाक कर रहा था यार। सोडी कभी सुधरेगा नहीं रोशन भाभी। दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी में तमाम गुत्थियां हंसी खुशी सुलझ गई है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद तो सुपरस्टार धर्मेंद्र साहब का भी कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गुजारा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं यमला पगला दीवाना पार्ट 2 के लिए। और देखिए ना, धर्मेंद्र साहब तो आए ही गोकुलधाम सोसाइटी में, और हमारे मिस्टर रोशन सिंह सोडी और रोशन भाभी की धमाकेदार एंट्री हो गई गोकुलधाम सोसाइटी में। सारी सोसाइटी खुश है और गोगी की खुशी का तो पार नहीं है। सचमुच हम मिडिल क्लास लोगों के लिए पड़ोसी जीवन का सबसे बड़ा सहारा होते हैं सर। हम अपने रिश्तेदारों से तो साल में 1 बार 2 बार 3 बार मिलते होंगे, लेकिन पड़ोसी से तो रोज मिलना होता है, और मिलना ही नहीं होता। हम अपना सुख दुख, अपना खाना सब कुछ शेयर करते हैं पड़ोसी के साथ। इसलिए जिंदगी में अच्छा पड़ोसी होना खुदा की नेमत है। और अब देखिए ना, रोशन सिंह सोडी और रोशन भाभी हमारे गोकुलधाम परिवार में, यानी कि आपके परिवार में शामिल हो गए। अरे भाई, गोकुलधाम का परिवार भी तो आप ही का परिवार है। तो सोचिए कि रोशन सिंह सोडी और रोशन भाभी इतने धमाकेदार हंगामेदार पड़ोसी है, तो कितना हंगामा होने वाला है। इन्हें अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद देते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.